हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम बात करने वाले हैं शार्क फंडेड के बोल्ट मॉडल के बारे में, जहाँ पे आपको डेली पे आउट देखने मिलेगा। वहाँ पे आपको नो कंसिस्टेंसी रूल देखने मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ अच्छे वहाँ पे फीचर्स है जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी है जिसे आपको ध्यान में रखना है अगर आपको यहाँ से पे आउट लेना है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बोल्ट मॉडल में बहुत सारे क्वेरीज डाउट्स आ रहे हैं, जिसके लिए ये जो वीडियो है ये वापस मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अपना पे आउट भी शो करने वाला हूँ, जो कि मैंने इसमें से लिया है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो ये शार्क फंडेड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अभी आया हुआ हूँ। तो चैलेंजेस के ऊपर बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको पे आउट दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ है आप देख सकते हो, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैं पे आउट वाले सेक्शन पे आऊँ और यहाँ पे मैंने 23 मई को यहाँ पे एक पे आउट उठाया हुआ है। यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आयुष कुमार सिंह। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट शेयर यहाँ पे शो कर रहा है। $41 बनाए थे और $28.7 मेरे को रिसीव हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप पे आउट है वो बैंक में भी ले सकते हो डायरेक्ट। उसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट यूपीआई के थ्रू भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। फ्री फंड अकाउंट, ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, क्रिप्टो एडॉप एंड क्लिपिंग रिलेटेड यहाँ पे भी आपको कंटेंट देखने मिलता है, तो इसे ज्वाइन कर लो। तो अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस के ऊपर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स कमिंग सून में प्राइम, लाइट एंड बोल्ट। यहाँ पे आपको 3 मॉडल देखने मिलेंगे, जिसमें आपको प्राइम में डेली पे आउट का ऑप्शन देखने मिलेगा। ठीक है, ये 2 स्टेप अकाउंट है। और आप बोल्ट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट है, उसके साथ डेली पे आउट है, उसके साथ ही यहाँ पे नो कंसिस्टेंसी रूल भी है, जिसके ऊपर यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले इसका मैं ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे इसके रूल्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारा चीज यहाँ पे मैं क्लियर आउट करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है जिससे आप यहाँ पे डेली अच्छे से पे आउट ले पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है शार्क फंडेड बोल्ट। ओके, यहाँ पे इसका इंस्टेंट अकाउंट है, डेली पे आउट है। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे 4 अकाउंट साइज। ओके, ये नया मॉडल है, इसमें आपको और भी आगे अकाउंट साइज बढ़ते हुए देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे 4 अकाउंट साइज है, 1.5K, 3K, 6K एंड 9K। तो यहाँ पे मैंने 3K का अकाउंट लिया था, तो 3K के ऊपर यहाँ पे मैं सारा चीज बता देता हूँ। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 70% का देखने मिलेगा। डेली ड्रॉ डाउन है 3%। ठीक है, 3% का आपको डेली ड्रॉ डाउन है। मैक्स ड्रॉ डाउन है 4%। पे आउट फ्रीक्वेंसी है डेली, आप यहाँ पे डेली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर कुछ रूल्स है जिसे आपको फॉलो करना है, वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा जब इसके रूल्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन हम करेंगे। ट्रेडिंग लेवरेज 1:30 है। इंस्ट्रूमेंट आपको सारे मिल जाएंगे। वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। एंड 1 मेजर रूल यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्टली लोग अकाउंट ब्रीच करते हैं वो इसी के कारण करते हैं, और मैंने भी इसी के कारण किया है। ओके, तो 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल है क्या? जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट साइज है $3000, तो यहाँ पे मेरा 1% होता है $30। तो आपका कोई भी रनिंग ट्रेड में $30 से ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, वरना आपका वहीं पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया और उसका लॉस आ गया $31-32, तो वहां पे ही मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल अकाउंट साइज था $3000 का। और ये जो 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल है ये आपको सिर्फ फंडेड फेज में देखने मिलेगा, और ये सारे मॉडल में देखने मिलेगा। ठीक है, शार्क फंडेड के आप जितने भी यहाँ पे मॉडल देखोगे सारे में ये आपको देखने मिलेगा, लेकिन फंडेड फेज में अगर आप कोई एवोल्यूशन अकाउंट, चैलेंज अकाउंट ले रहे हो तो वहां पे आपको स्टेप 1 स्टेप 2 में नहीं देखने मिलेगा। जैसे आप लाइव अकाउंट लोगे, जैसे आपने चैलेंज फेज पास किया, आपको लाइव अकाउंट मिला, तो वहां पे आपको 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल देखने मिल जाएगा। ये $3000 का अकाउंट आपको मिलेगा $49 में, और आप इसमें यूपीआई के थ्रू अकाउंट खरीद सकते हो। कैसे खरीदना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसके रूल्स के बारे में और भी अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहो। और अकाउंट लेने से पहले सारे रूल अच्छे से समझ लो, जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, क्योंकि सारे रूल्स को मैं अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं FAQ वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे मुझे रूल्स एंड गाइडलाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ये रहा, शार्क फंडेड इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट डेली पे आउट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बारे में अब मैं यहाँ पे और भी अच्छी से डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन आपको बता दिया हूँ 3% रहने वाला है। मैक्स ड्रॉडाउन 4%। फ्लोटिंग रूल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे मेरा अकाउंट साइज है $3000, तो कोई भी मेरे रनिंग ट्रेड में $30 से ज्यादा नेगेटिव में मेरा PNL नहीं जाना चाहिए, वरना वहीं पे मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, और ये हार्ड ब्रीच में काउंट हो रहा है, मतलब आप उसमें कभी वापस ट्रेड नहीं कर पाओगे।
ये जो अकाउंट की वैलिडिटी है 30 दिन तक ही रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने आज अकाउंट बाय किया तो ये आज से ही एक्टिव हो चुका है और अगले 30 दिन तक मैं उसमें ट्रेड कर पाऊंगा, उसके बाद ये अपने आप हट जाएगा। अब बात करते हैं पे आउट साइकिल, ठीक है। तो इसमें आप पे आउट डेली ले सकते हो, प्रॉफिट स्प्लिट 70% आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने अकाउंट साइज का 1% बनाना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरा 3K का अकाउंट था तो उसमें मेरे को $30 मिनिमम बनाना है अगर मुझे वहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहला पे आउट के लिए क्या क्या करना होगा सारा चीज़ बता दे रहा हूँ क्या है ये। तो आपको अगर पहला पे आउट लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहला, आप पे आउट तभी रिक्वेस्ट कर सकते हो जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट है, मैंने आज एक्टिव किया, मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। जब मैंने ट्रेड लिया, उसे क्लोज किया, उसके 24 घंटे होने के बाद मैं वहाँ पे अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये पहला चीज़। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे मेरा 3K का अकाउंट है तो उसमें मैं जैसे $90 तक बना लिया और मैं $90 ही एक साथ यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि इससे मेरा डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाएगा और मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 3% का डेली ड्रॉडाउन देखने मिलता है, तो जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो उसे ध्यान में रख के यहाँ पे आउट लेना, क्योंकि आप जितना भी पे आउट लोगे वो आपके डेली ड्रॉडाउन लिमिट में काउंट होगा। ये इसका सिंपल रूल है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसका टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर। मतलब यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ज़्यादा आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, यही सारा चीज़ यहाँ पे आपको करना है, तो उसका ये टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर है। और अगर आपका ये काउंट होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, हार्ड ब्रीच में ये काउंट हो रहा है। अब बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग में क्या है कि यहाँ पे आप 3 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 3 से ज़्यादा पोजीशन खोल नहीं सकते ओवरऑल, और 2 से ज़्यादा पोजीशन आप एक इंस्ट्रूमेंट में खोल नहीं सकते। जैसे मैं मोस्टली गोल्ड ट्रेड करता हूँ तो मैं गोल्ड में 2 से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड एक साथ नहीं खोल सकता, वरना वो लेयरिंग में काउंट होगा। उसके बाद आप देखो कि एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग, ओवर लेवरेज, ये आपको यहाँ पे काउंट होगा और ये आपको ध्यान में रखना है। मार्टिंकल ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। गेमलिंग बिहेवियर, मतलब यहाँ पे आप रैंडम कोई भी ट्रेड उठा रहे हो, आपने नेगेटिव लॉस किया तो वापस आप री एंट्री बना रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, वही सारा चीज इसमें वापस रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दे रहे बस। गैम्बलिंग बिहेवियर है ये। ओवर ट्रेडिंग का भी मतलब सेम ही हो गया, आप बिना कोई एक स्ट्रेटेजी के बिना लगातार ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो, या फिर आप बार बार री एंट्री बना रहे हो, तो उसके कारण ये ओवर ट्रेडिंग में काउंट होता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ये रूल है टिक स्कैल्पिंग का, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ छूट भी दिया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है। टिक स्कैल्पिंग का मतलब है यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड को 2 मिनट तक होल्ड करना ही है। अगर आप वो नहीं करोगे तो यहाँ पे आप टिक स्कैल्पिंग का रूल है उसे ब्रेक कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको छूट क्या देखने मिल रहा है, अगर आप कोई भी चैलेंजेस फेज में हो तो यहाँ पे आपके जो 20% से ज़्यादा ट्रेड है वो टिक स्कैल्पिंग में होंगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर वो 20% से कम है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो इग्नोर हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो 100 ट्रेड ले लिए मैंने, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा 100 ट्रेड लेना नहीं है। 100 ट्रेड में से मैंने 20 ट्रेड को टिक स्कैल्पिंग में आए, बाकी 80 ट्रेड नहीं आए, तो ये जो है ये इग्नोर हो जाएगा अपने आप, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन 20 मैंने यहाँ पे 22, 25 ट्रेड टिक स्कैल्पिंग वाले लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होगा और आपको पे आउट के टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। और सेम यहाँ पे आपको फंडेड फेज में भी देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 10% मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने टोटल 10 ट्रेड प्लेस किया और उसमें से एक मेरा ट्रेड है टिक स्कैल्पिंग में काउंट हो रहा है, तो वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि न्यूली, ठीक है, मतलब आपका नया नया अकाउंट है तब आप कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप मतलब यहाँ पे 1-2 पे आउट ले लिए उसके बाद भी ये सारा चीज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आर्बिट्रेज यहाँ पे अलाउड नहीं है, हेजिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में बता ही दिया है मैंने, वन साइडेड एंड डायरेक्शनल बायस, ठीक है। ये 2 रूल के बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। यहाँ पे आपको एक तरीके से वो री एंट्री के लिए मना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मैंने एक बार सेल लिया और वो मेरा है सेल हिट हो गया, तो मैं उसके 1 आवर के अंदर ही वापस ले रहा हूँ, तो वन साइडेड बेट में काउंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का गैप बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने गोल्ड में सेल मारा और वो मेरा एसएल हिट हो गया, तो मैं 1 घंटे के बाद अगर वापस उसमें सेल ही मारूंगा तो वो मेरा कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे मैं बार बार री एंट्री प्लान कर रहा हूँ 10-15 मिनट के अंदर ही, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और रूल है रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ये भी सेम ही है। मतलब यहाँ पे मैंने एक बार सेल मारा गोल्ड को और मैं उसके उल्टा ही अगले 15 मिनट के अंदर वापस उल्टा वहाँ पे बाई मार दे रहा हूँ,
तो ये आपको रिवर्स ट्रेडिंग में काउंट होता है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो सारी चीज बता रहा हूँ ना, ये शॉर्ट ब्रीच में, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बताया टी स्कैल्पिंग, ये भी शॉर्ट ब्रीच है। ये सारा जो चीज बता रहा हूँ ये शॉर्ट ब्रीच है। इसमें न्यूज ट्रेडिंग का रूल भी है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको 10 मिनट के विंडो के अंदर यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो टोटल आपका जो विंडो बनता है वो 20 मिनट का विंडो बन रहा है, ठीक है। तो यही कुछ आपको यहाँ पे सिंपल रूल देखने मिल रहा है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक, वहाँ पे आपको मैं अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप मेरा जनरल चैट ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा आप बाकी के जो मेंबर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको अकाउंट कैसे बाय करना है, वो भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले चैलेंजेस पे, पहले आपको साइन अप कंप्लीट कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, प्राइम है, लाइट है एंड बोल्ट है। मैंने आपको आज बोल्ट का बताया है वापस, तो अभी यहाँ पे बोल्ट सिलेक्ट करते हैं। मेरा जो अकाउंट साइज है मैं $3000 लेता हूँ। मेरा पेमेंट मेथड यहाँ पे मैं साक पे यूज कर रहा हूँ, मीन्स यूपीआई के थ्रू यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेमेंट कर रहा हूँ। क्रिप्टो भी यहाँ पे है अवेलेबल। जो लोग को भी लग रहा है क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है, नहीं भाई, यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली आना है, यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है TDC, और यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा 40% का ऑफ डायरेक्ट। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि आपको $3000 का अकाउंट 4800 रुपीज में मिल रहा है। सिंपली आई एग्री पे क्लिक करो, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपका पेमेंट वाला टैब खुल चुका है। यहाँ पे आपको पेमेंट दिखा रहा है कितना रुपीज है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देखने मिले आपको स्कैनर, इसको स्कैन करो। अपना पेमेंट जितना है वहाँ पे सेम एग्जैक्ट अमाउंट को यहाँ पे डालना इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, वरना आपका पेमेंट फेल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना UTR नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको अपना स्क्रीनशॉट सबमिट करना है एंड डन। आप जैसे ये सारा चीज कंप्लीट करोगे, आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट का ये सारे क्रेडेंशियल है और आपके डैशबोर्ड में भी देखने मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ट्रांजैक्शन में, कि आपने यहाँ पे पेमेंट किया, जो अकाउंट है वो रिसीव नहीं हुआ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसके सपोर्ट टीम से बात करके आपका वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उसके अलावा पे आउट के रिलेटेड भी कोई का यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने का, अगर आपने सारे रूल को अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज बता दी है कि आपको ये अकाउंट में क्या क्या चीज देखने मिलती है, आप इसे बाय कैसे करोगे, सारा चीज A to Z। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जनरल चैट में भी पूछ सकते हो। आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।